पूरी करो, न्यूनतम वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। खट्टर तेरी खैर नहीं। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप देख रहे हैं मुझे यानी अंकिता सिंह को। फिलहाल हिसार के सिविल अस्पताल में मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बहुत सारी महिलाएं यहां पर एक दरी बिछा करके और उसके ऊपर बैठी हैं, सरकार के खिलाफ विरोधी नारे लगा रही हैं। क्या इनकी समस्या है, कौन है ये महिलाएं, चलिए आपको बताती हूँ। जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी महिलाएं जो हैं आशा वर्कर हैं और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए फिलहाल यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। किस बात से नाराज हैं जानते हैं खुद इन्हीं महिलाओं से। मैम, क्या मांगे हैं आप, क्यों सरकार से नाराज हैं, एक बार जानकारी हमें इस बात की दीजिए। सरकार ने 2018 में हमें एक नोटिफिकेशन लड़ाई लड़के लिया था, तो उसमें जो हमने मांगे दी थी वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई। बस एक दो मांगे पूरी करी, बाकी इन्होंने वैसे के वैसे रख दिया जी, कर देंगे ये कर देंगे। अभी तक कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकला। ये हमारी सारी पुरानी मांगे हैं। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें कर्मचारी का दर्जा दो जी। जो हमें, वैसे तो सरकार हमें कहती है कोरोना योद्धा हो, कोरोना योद्धा। कोरोना योद्धा का ये हाल होता है जो इन्होंने हमारा कर रखा है। हमें कोई इसमें यहाँ बेनिफिट नहीं मिल रहा। हमारी पुलिस की और फौजियों की तो ड्यूटी होती है 12 घंटे की, हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है। बिल्कुल। रात को भी हमें आना पड़ता है। रात को अगर किसी आशा वर्कर के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो उस टाइम सरकार पीछे हट जाती है। उसका कोई काम नहीं होता, उसका तो सिर्फ लड़ाना काम है और वो लड़वा रही है। जी। बिल्कुल। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम सरकार को आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक हम हड़ताल पे ऐसे ही रहेंगे। हमारे पर लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी हैं और समय रहते समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका जो खामियाजा होगा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी, मांगे क्या क्या है आपकी, एक बार विस्तार से एक एक करके मांगे गिनवा दीजिए। पहले हमारी मांगे है 50% हमारा लागू हुआ था, वो हमें नहीं दिया जा रहा। क्या लागू हुआ था मैम? 50% में जितना हम काम करते हैं उसका 50% मिलता है। जैसे हमारा 3000 का काम है तो उसका 1500 रुपए 50% बनता है, वो हमें सरकार से मिलता है। उसके लिए हमें अभी तक कोई हमारा नोटिफिकेशन जारी नहीं करा इन्होंने। अच्छा। और हमारा ये था कि जहाँ PHC CHC है वहाँ बैठने के लिए हमें कुर्सियाँ, अलमारी और फोन वगैरह सब कुछ देना था। फोन तो दूर की बात, अलमारी दूर की बात, एक हमें सिम दे दिया गया है। और वो भी जो पहले नंबर था हमारे से बिना पूछे इन्होंने हमारा नंबर बंद कर दिया, क्योंकि हमने हर बेनिफिशियरी को वो नंबर दे रखा था। अब हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लोग हमारे घरों में आ रहे हैं क्योंकि हमारा नंबर ही बंद हो चुका है। हमारा नंबर उनके पास था, जो हमें अब दिया गया है वो जियो का सिम है, वो एंड्रॉइड फोन में चलता है। और हमारी आशा वर्कर अगर एंड्रॉइड फोन ही लेना जानती तो अच्छी नौकरी कर लेती, हमें आशा वर्कर में लगने की जरूरत ही नहीं थी। 4000 तो हमारी तनख्वाह है, उसमें हम एंड्रॉइड फोन कैसे लेंगे? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। तो हमारे वो नंबर बंद पड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे ये आ रही है कि हमारे से कोई भी काम होता है पूछे बगैर ऐसे ही बंद कर दिया उसको नंबर को, और वो सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या। कोई हमारे बैठने के लिए स्थान नहीं है, कोई हमारा भाई PHC CHC पे कोई हमारा दुर्घटना नहीं है। हम इन्होंने कहा था कि 20 लाख का बीमा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। आशा को पॉजिटिव हुई तो उसको कोई हमें दवाई पानी कोई जगह हमें इन्होंने संतोषजनक हमारे साथ काम नहीं करा सरकार ने। जी, तो कुल मिलाकर के विरोध किन बातों पर जो है महिलाएं जता रही हैं, ये जानकारी आपको दी है। मैम, क्या कहना चाहेंगी सरकार के इस रवैये के लिए, जो सरकार जो है सरकार के खिलाफ हर एक महकमा अब आवाज लगाता हुआ नजर आ रहा है? सरकार का रवैया तो बहुत ही बुरा है जी। काम हमने किया, नाम औरों का आया, तनख्वाह औरों की बढ़ी, हमारी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी। 4 से डबल 8 का आया था, 8 भी नहीं हुए, 4 भी टाइम पे नहीं, किसी का 6 महीने में, किसी का 4 महीने में, किसी अब तक 1000 रुपए भी टाइम पे नहीं मिल रही है। तो काम तो सबसे ज्यादा करती है आशा, नाम वाह होती है और किसों की। क्यों भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करी सरकार? क्या हम काम नहीं करते? क्या रिपोर्ट टाइम पे नहीं देते? अगर हम धरने पे बैठ जाती है तो भी इनको गुस्सा आता है, भी धरने पे क्यों बैठी है। लेकिन फिर करे क्या? आखिर हमारे पास है क्या? हम तो एकजुट होकर अपनी लड़ाई करेंगे। अब ये बारी आई है भी हड़ताल बढ़ा दी जाए आगे से आगे। अगर इन हमारी मांगे पूरी की तो ठीक है, नहीं तो हमारी हड़ताल चालू रहेगी। 21 तक तो है। अगर आगे भी हमने ये हमारा नोटिफिकेशन जो इन जारी नहीं किया, जो हमारी बहन वहाँ जा जाकर इनकी बार बार खुशामंद करिए, बार बार सरकार को किस चीज़ की खुशामंद करें? हम काम करते हैं, क्या हमें काम का भी दुगना नहीं दिया जाएगा क्या सरकार से? सरकार तो ऐसे अगर ये भी काम तो ज़्यादा इन पहले तनख्वाह दो हो रहा है 1-1 लाख 1.5 लाख,
उनकी तनख्वाह पहले आती है, हमारी बाद में आती है। 4-4 हजार रुपए में इतना काम करवाते हैं, डबल काम का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दे रही डबल। तो अब था जो वो भी काट दिया। गुस्सा तो इस बात का है कि सबसे ज्यादा काम आशा करती है, नाम और किसी का अखबार में आता है, ये हमारी बहनें कहाँ जाएंगी? कब तक हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया जाएगा? सरकार कब तक ये दुर्व्यवहार करती रहेगी तो हम भी इसके साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। 21 तक हमारी हड़ताल है, तो आगे लागू होगी, चाहे हमें महीना, साल, 6 महीने, साल लग जाए हमारे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हम आगे तो आकर बैठ गए तो बैठ ही गए। बिल्कुल, ये देखिए महिलाएं कह रही हैं कि सरकार जो है लगातार इनके साथ जाती कर रही है, तनख्वाह ना इनकी बढ़ाई जा रही है, न समय से दी जा रही है, सेवाएं जो ये मांग रही हैं वो इन्हें नहीं मिल रही हैं, और इस बात का विरोध अब इन महिलाओं में है और आकर के अब धरने पर बैठ चुकी हैं। और जब तक नहीं हिलेंगी, जब तक सरकार इनकी मांगे मान नहीं लेती है। तो ये थी यहाँ की अपडेट। आगे भी ऐसे ही अपडेट और खबर आपके लिए लेकर के आती रहूंगी, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।